कल हम सब ने बड़े भाव के साथ भगवान के जन्मोत्सव की उस दिव्य बेला में आनंद सरोवर में डुबकी लगाई। नंदोत्सव, आनंद का उत्सव। ये जीव अनेक विषय वासनाओं में या संसार के अनेक बंधनों में बंधा हुआ है, जहां कभी सुख है तो कभी दुख है, और वो सुख दुख फिर बंधनों में बांध करके रखते हैं। लेकिन आनंद जो अवस्था है, आनंद ऐसी है कि जिसमें डुबकी लग जाए तो सुख और दुख से परे की अवस्था है, क्योंकि आनंद का कोई विपरीत नहीं है। तो भगवान को आनंद कंद कहा है। ऐसे आनंद कंद भगवान जन्मोत्सव कल सबने बड़े भाव के साथ यहां मनाया। और नंदोत्सव जो ये ब्रज में चल रहा है, जब सबको पता चला कि नंद बाबा के यहाँ जीवन की इस वृद्धावस्था में, नंद बाबा की अवस्था वृद्ध हो चली थी, वृद्धावस्था में उनको ये कृष्ण रूपी आनंद की प्राप्ति हुई। प्रेम से कहो श्री राम। श्री राधे। तो जिस जिस को भी ये शुभ समाचार मिला, बस उससे रहा नहीं गया, वो सब के सब नंद भवन में दौड़े दौड़े आए। ग्वाल वाले ग्वालिन वो तो सब आई ही आई, आस पास से जो भी थे वो भी सब के सब बधाई दे रहे। और तो और देवताओं से भी नहीं रहा गया। जिन देवताओं ने माता देवकी के गर्भ की स्तुति उस समय की थी, तो देवता सारी उस लीला को देख रहे हैं कि देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ ये बालक अब यशोदा का लाला बन गया। तो देवताओं ने भी सोचा कि हम भी लाला का दर्शन करके आए। तो सभी देवगण भी लाला का दर्शन करने के लिए वहां ब्रज में पहुंचे हैं। और सब देवगण जा रहे हैं तो भगवान महादेव ने भी सोचा मैं भी अपने श्री हरि के दर्शन करके आता हूं। बड़ी ही दिव्य ये झांकी है, इसका हम सब दर्शन करें। भगवान महादेव एक योगी का, एक बाबा जी का रूप बना करके लाला के दर्शन की इच्छा से ब्रज में आए हैं। अच्छा, सब बधाई दे के आ रहे हैं, जा रहे हैं। नंद भवन में बड़ी जैसे उत्सव सा, कई दिनों तक उत्सव मना था वो तो नंदोत्सव, तो बड़ी ही दिव्य वहां दिव्य वातावरण बना हुआ है। तो वो योगी महाराज भी वहां पहुंचे। अब कोई दूर से आया हुआ योगी है, दूर से आए हुए महात्मा जी हैं, कभी यहां पर देखे नहीं, ब्रज में कभी उनको किसी ने देखा नहीं। तो ऐसे एक बाबा जी आए हुए हैं। बाबा जी ने भी कुछ दास दासियों के माध्यम से, यानी कि जो नंद भवन के दास दासी थे, उनके माध्यम से भीतर संदेशा भिजवाया कि हम भी यशोदा के लाल का दर्शन करने के लिए आए हैं, हम भी यशोदा के लाला को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जब अंदर जाकर के ये समाचार सुनाया कि मैया कोई हिमालय से बाबा जी आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम हिमालय वासी हैं और नंद के लाला का दर्शन करने या आशीर्वाद देने के लिए हम वो आना चाहते हैं। मैया ने एक दो और जो बूढ़ी माताएं वहां बैठी थी उनसे विचार विमर्श किया। सबने विचार किया और ये कह दिया कि नहीं नहीं, क्या पता कौन बाबा जी आए होंगे। दुनिया घूमती है बाबाओं का वेश बना करके, ना जाने कौन होंगे, कहां से आए हैं, कभी हमने ब्रज में तो देखा नहीं। कोई हमारे पुरोहित हो, हमारे जानकार हो बाबा जी, फिर तो आ जाएं। जब अनजान हैं, किसी ने देखा नहीं, तो बस उनको अंदर मत आने दो। और संदेशा बाहर भिजवाया बाबा जी के पास, जा रे बाबा नंद भवन से बाहर वासा कीजे, तुझे देख मेरा लाला रोए, अब मत दर्शन दीजे। महाराज, आपका बड़ा भयानक सा ये रूप है, आपको देख करके हमारा लाला रोएगा। महाराज यहाँ से आप पधार जाइए, कहीं और जाइए, अंदर आपका प्रवेश नहीं है, अंदर प्रवेश नहीं है।
लेकिन भगवान महादेव आज कृष्ण दर्श लालसा लेकर के आए हैं, एक आशा लेकर के आए हैं, प्रभु के दर्श की आशा। दोनों सत्ता तो एक ही है, हरि हर दोनों एक ही है। हरि हर का दर्शन करना चाहता है और हर हरि का दर्शन करना चाहता है। दोनों एक दूसरे का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो ब्रजवासी, वो मैया, वो माताएं, वो क्या जाने ये क्या लीला हो रही है। तो माताओं का तो वात्सल्य भाव है। माताओं ने तो यही सोचा कि कोई क्या पता कौन बाबा जी होंगे, अंदर मत आने दो, बाहर से ही ठीक है, जाओ बाबा जी बाहर से बाहर ही चले जाओ। लेकिन कृष्ण दर्श की आशा लेकर के महादेव आज आए हैं। ध्यान देना मेरी माताओं बंधुओं, इस झांकी का दर्शन कीजिए। जिस नंद के लाला का दर्शन करने की इच्छा लेकर के, आश लेकर भगवान महादेव भी आए हैं, तो हम सब उसकी कथा को सुने तो कितना मंगलकारी हम सबके लिए हो सकता है। तो बाबा जी तो कृष्ण दर्श आस लगा करके बैठ गए वहीं नंद भवन से बाहर। और देखो, नंद भवन से बाहर बैठे, वहीं अपना जो बाबा जी चिमटा साथ रखते हैं वो वहीं पर धुनी अपनी वहीं रमा ली, और वहीं पर कृष्ण दर्श की लालसा आस लेकर के, मेरे बांके बिहारी, मेरे कृष्ण, मेरे हरि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे जरूर अंदर बुलाएंगे, मुझे जरूर दर्शन देंगे, ऐसी आशा लेकर के बैठ गए। और ऐसी आशा उस बाबा जी ने रखी। ऐसा कहते हैं जो ब्रज के संत हैं, वो संत इस भाव को ऐसा कहते हैं कि भगवान महादेव की आंखों से अश्रुधार आज टपकने लगे कि मेरे हरि का दर्श कब होगा, हरि का दर्श कब होगा। और अंदर हरि भी भगवान हर का दर्शन करने के लिए मचल उठे। तो उन्होंने क्या किया, वो भी रुदन करने लगे, रोने लगे, जोर जोर के रोने लगे, जोर जोर के रोने लगे। लाला माताओं ने गोदी में उठाया, एक माता ने, फिर दूसरी बूढ़ी माता ने, जो भी यशोदा मैया के साथ माताएं थी, सबने गोदी में उठाया। बहुत प्रकार से जो माताओं के पास एक वात्सल्य शास्त्र है, वात्सल्य शास्त्र क्या, माताओं का बनाया हुआ शास्त्र है। ये कर दे, हमारे लाला की नजर उतर जाएगी, हमारे लाला को कोई ओपरी पराई हवा यदि असर कर रही है तो सब चली जाए। इस प्रकार से बहुत उपाय माताओं ने आज किया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा है। लाला तो जोर जोर के रोने लगे। फिर एक बुजुर्ग माता ने कहा कि अरे ये जो बाहर बाबा जी आए हुए हैं, जरा उनको देखो, वो यहीं है या कहीं चले गए। बाबा जी को क्या पता नजर उतारनी आती हो, बाबा जी से पूछो। कई महात्मा लोग बड़े ऐसे सिद्ध होते हैं, वो नजर उतारना जानते हैं। तो एक मैया दौड़ी बाहर गई और बाबा जी से जाकर के पूछने लगी, महात्मा जी आप नजर उतारना भी जानते हो क्या? आप कोई मंत्र शक्ति का भी प्रयोग करते हो क्या? मंत्र जानते हो क्या? कि हाँ देवी, हम तो जानते ही हैं, हमारा तो काम ही यही है। क्योंकि महादेव समझ गए, महादेव को अनुभूति हो गई कि अब अंदर से बुलावा आ गया है। अंदर से बुलावा आया है तो महादेव तो तुरंत खड़े हो गए, कहने लगे हाँ मैया जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और मेरे महादेव नंद भवन में गए। दोनों ने एक दूसरे का जब दर्शन पाया, जो अब तक रुदन कर रहे थे मेरे बांके बिहारी, महादेव का दर्शन पाकर के बस रुदन तो दूर और मंद मंद सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। दोनों ने एक दूसरे का दर्श पाया। भगवान महादेव ने अपने इष्ट को आज आशीर्वाद दिया। दोनों ही एक दूसरे के इष्ट हैं। देखो, हरि के हर, हर के हरि। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये
कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कृपा के सिंधु हैं दोनों, कृपा के सिंधु है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। कृपा के सिंधु है दोनों, हरि हरि ना ये कम है ना वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ये रहते क्षीर सागर में, हरि हरि। वो रहते हैं हिमालय पर। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। और एक विशेषता और है दोनों में, ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ना ये कम है ना